Okay, so now we'll discuss about the mechanism of hormone action, how the hormones act in the body to produce the cellular response. ठीक है, so ये mechanism तीन तरीके से होता है. दैट मीन्स द बॉडी में जो हमारे हार्मोन्स एक्ट करते हैं वो तीन तरीके से एक्ट करते हैं, बिकॉज देर आर अ नंबर ऑफ हार्मोन्स विच एक्ट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर mechanism. ठीक है, सो द फर्स्ट इज बाय ऑल्टरिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन. दैट मीन्स कि जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कितना ज़्यादा वो आपका परमिएबल होगा सेल के अंदर, वो हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म है. अगर हम उसकी परमेबिलिटी को ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. तो सेकेंड इज बाय एक्टिवेटिंग इंट्रासेलुलर एंजाइम. दैट मीन्स इंट्रा सेल के अंदर जो हमारे एंजाइम्स हैं, जब हम उनको एक्टिवेट करेंगे तो दोज एंजाइम्स विल हेल्प इन प्रोड्यूस एक्टिवेटिंग दी hormones, or those enzymes will help the hormones to produce their pharmacological response. Or pathway involving extracellular hormone receptor. So this is extracellular hormone, that means कि सेल के बाहर से कोई हार्मोन जो है वो हमारा हेल्प करेगा उस रिसेप्टर के साथ उसको बाइंड करने में, एंड प्रोड्यूस द सेलुलर रिस्पॉन्स. सो दिस पाथवे ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर हार्मोन्स, ये हमारे दो अलग अलग मैकेनिज्म है. ठीक है, सो and the last is by activating on gene or pathway for intracellular hormone receptor. ठीक है, so these are the three mechanisms, either by altering the cell permeability, second by activating intracellular enzyme, or pathway involving extracellular hormone receptor, intracellular enzyme और extracellular hormone receptor. ये दोनों एक ही मैकेनिज्म है. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज बाय एक्टिंग ऑन जीन, आइदर ऑन जीन. सो दैट मीन्स कि ये हो गया हमारा न्यूक्लियर, ये हो गया हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, वो हार्मोन्स जो न्यूक्लियर रिसेप्टर पे बाइंड कर रहे हैं. सो दे एक्टिवेट बाय इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर. ठीक है, ये किससे हमारे पास एक्शन शो करेंगे, जब ये इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर के साथ हमारा मर्ज करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे. तो ये हो गया हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. ये कौन से हो गए हमारे सरफेस रिसेप्टर्स. सो दैट मीन्स जितने भी टाइप के सरफेस रिसेप्टर्स हमने स्टडी किए थे प्रीवियस वीडियो में, क्लासिफिकेशन में, वो सारे आपके इस पाथवे के थ्रू एक्ट करते हैं. जितने भी आपके वो रिसेप्टर्स हैं जो न्यूक्लियस पे बाइंड कर रहे हैं, वो इससे बाइंड करते हैं. सो इफ़ यू गो फॉर द लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल. ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जितने भी वाटर सॉल्युबल हैं और जितने भी वाटर इनसॉल्युबल हैं, और यू कैन से जितने भी सरफेस पे एक्ट कर रहे हैं और जितने भी हमारे उस पे एक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस पे. ठीक है, सेम चीज़ नाउ वी गेट इनटू दैट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बेसिस पे भी हमने दो ग्रुप में डिवाइड किए थे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. वन वाज एक्टिंग ऑन सरफेस रिसेप्टर, अनदर वाज एक्टिंग ऑन दी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. तो ये दोनों हमारे ब्रॉडली अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे बात करें तो उसका मैकेनिज्म हमारा इन दोनों के थ्रू एक्ट करता है. एंड द थर्ड वन इज बाय ऑल्टरिंग द परमेबिलिटी ऑफ द सेल. ठीक, सो सरफेस रिसेप्टर्स एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कैसे एक्ट करते हैं, नाउ वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो.